आज का जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उस कंसेप्ट का नाम क्या है? मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो मोल कंसेप्ट के बारे में कई सारा इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला सवाल, मोल क्या होता है? तो देखो तुम कह सकते हैं मोल का मतलब छुछुंदर होता है। अरे बात करो भाई, पढ़े हैं ना? हाँ, मोल का मतलब पढ़ा है कि नहीं सुना है? हाँ, तो मोल का मतलब क्या होता है? तेरा बात नहीं करे, क्या परेशान हो रहा है? देख लो अपने ऊपर ले लिया बेटा। हाँ, अच्छा दूसरा मोल का मतलब ये होता है कि नहीं, बताओ तो। पता है? हाँ, तिल वगैरह को भी मोल कहते हैं इंग्लिश में। सर ये मजाक था, बीच बीच में बेवकूफ ऐसा घटिया जोक मारते रहेंगे। हम लोग जो मोल पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उस मोल का कहानी को देखो क्या है मामला। ये है आपका मोल का क्या है, समझे कि करके। विकिपीडिया के मुताबिक मोल का डेफिनेशन क्या बताया गया? सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, क्या लैंग्वेज बोल रहा है देखो तो, पढ़ो आप मेरे साथ। मोल क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ना। और ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ये किस सिस्टम में बेटा? बोलो। एसआई में। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या बताया गया, पढ़ो तो, कि मोल वो सब्सटेंस है जिसके अंदर कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाया जाएगा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाया जाएगा, है ना? कौन सा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये? ठीक, ये नंबर। इसके अलावा इसको और मॉडिफाई करके क्या बताया गया है, देखो मॉडिफाई करके क्या बताया गया है। पहले तो ये बताया गया कि मोल का मतलब इस नंबर का आप मोल का होगी, और ये नंबर किसके लिए होगा? पार्टिकल्स के लिए होगा। और वो पार्टिकल कौन हो सकता है? वो पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, या एटम्स, किसी भी चीज के लिए नंबर हो सकता है। ठीक है, और यहां पर जो मोल है इसको मॉडिफाई करके फिर बताया गया कि मोल का मतलब क्या होगा? मोल का मतलब होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कहां पाया जाएगा, वो नंबर ऑफ एटम्स जो कहां पाया जाएगा बेटा? 12 ग्राम कार्बन में। ये सब बुक इस डेफिनेशन है, इसको आपको बुक के हिसाब से पढ़ना है। अब उसको यहां पर जो एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, अब आइए इसका मतलब समझ में आ रहा है, देखो तो, ये देखो क्या इनमें से आपका पहचान आ रहा है? आप लोग पहले पढ़े, इसको याद कीजिए तो। आपका क्लास 9 या 10 में होगा। चैप्टर का नाम क्या था? मेजरमेंट, याद है ना? वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारे पास जो मेजर करने का होगा, लेंथ का सिंबल एल, और यूनिट क्या होता है? मीटर। तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं बेटा? मीटर में। मास को किस में मेजर करते हैं? बात करो। वह टाइम को, करंट को, थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी टेम्परेचर को, और यहां देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए मोल क्या है बेटा, अच्छे से समझ ले। आपके लिए मोल एक मेजरमेंट का तरीका है। अब ये मेजरमेंट का तरीका पे हम लोग बातचीत करते हैं। देखो गड़बड़ क्या है, उससे पहले अब एनसीईआरटी बुक क्या कहता है वो सुन लो। देखो एनसीईआरटी भी वही कहता है कि मोल का मतलब क्या है। देखो तो, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कीवर्ड पे ध्यान रखना बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और उसके पास क्या होगा? विच कंटेन्स एज मेनी एज एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब पार्टिकल, जो कहां पाया जाएगा? बोल, कहां पाया जाएगा? बोल। इसका मतलब 12 ग्राम C12, वही डेफिनेशन है। बेसिक आपका डेफिनेशन ये हो रहा है मोल का मतलब। मोल का मतलब हो रहा है कि C12 में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी जितना नंबर ऑफ एटम्स पाया जाएगा, आप उसको क्या कहोगे बेटा? मोल कहोगे। ये हो गया बुक इज डेफिनेशन, अगर आपसे डेफिनेशन पूछा गया। लेकिन समझने का जब बात आएगा तो आप उसको कैसे समझोगे, आओ उस पर बात करते। ठीक है, यहां देखो, तो वंस अगेन आप लोगों से सवाल, बोल मोल क्या है? देखो जवाब आपका होगा कि मोल एक मेथड ऑफ मेजरमेंट ना। वेरी गुड। किसका मेजरमेंट? मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ना। किसका अमाउंट? अमाउंट ऑफ, बोल बेटा, सब्सटेंस। समझ में आ रहा बात? मोल आपके लिए क्या काम करने वाला है? एक मेथड है। किस चीज का मेथड है? मेजरमेंट का मेथड है। किसका मेजरमेंट? अमाउंट का। किसका अमाउंट बेटा? सब्सटेंस का। यहां तक बात समझ में आ रहा? अब आओ यहां पे बात करते हैं सब्सटेंस का मतलब क्या है। यहां सब्सटेंस का मतलब होगा कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, यहां सब्सटेंस का मतलब एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो अमाउंट की बात कर रहे हैं बेटा, अब यहां पे इस खेल को अच्छे से समझना, और इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे इस गधे का एग्जाम्पल ले ले।
ठीक है। ये गधा बाइक लेके गया पेट्रोल पंप पे जाके बाइक लेके गया और जाकर के बोलता कि भाई 4 डजन पेट्रोल दो। लैंग्वेज पे ध्यान देना, क्या बोला? 4 डजन पेट्रोल दो। अचानक से इसका यहाँ पे मुक्का पड़ा, अंधेरा हो गया। कौन मारा? पेट्रोल पंप वाला पकड़ के धो दिया अच्छे से। बोलता यार की कोता है। अच्छा बताओ तो क्या गड़बड़ हुआ? आप लोग बात करो। क्या पेट्रोल को डजन हिसाब में खरीदारी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना। इसका मतलब 4 डजन पेट्रोल बोला तो वो गलत हो गया, तो पिटाई पड़ा। क्लियर? बेचारा मार वार खा करके फिर आगे गया, फिर मार्केट में, बाजार में, वहां जाके कपड़े दुकान में जाके बोला 2 लीटर कपड़ा दो। दूसरा आंख में दम, ये भी अंधा, काला पड़ गया। यानी अगर आपका डेली लाइफ, इसी एग्जाम्पल को आपको हंसी किस बात का? यही हो रहा है ना बेटा कि इसका मेजरमेंट का तरीका गलत था। उसको कपड़े दुकान में जाकर क्या बोलना चाहिए था? मीटर के हिसाब से कपड़ा बात होता। हाँ, पेट्रोल के दुकान में जाकर किस हिसाब से बात होना चाहिए था बेटा? लीटर के हिसाब से बात होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में, डेली लाइफ में मेजरमेंट का एक सिस्टम होता है, केमिस्ट्री में भी मेजरमेंट का एक सिस्टम होता है। वही सिस्टम को हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और केमिस्ट्री में बेटा जब भी मोल को पढ़ने बैठना, आपके लिए फिक्स्ड होगा कि आपका जो अमाउंट का कंसेप्ट होगा वो हमेशा 3 तरीके से होगा। एक नंबर के टर्म में होगा, एक मास के टर्म में होगा और एक वॉल्यूम के टर्म में। तो पहले आप अपने दिमाग में ये लैंग्वेज फिट कर लो। क्या लैंग्वेज आपका फिट करना है? बात करो मेरे से। मोल का मतलब आप कितना मतलब समझोगे, कितना टर्म समझोगे, ये बताओ। बात करो, यहां बात करो। 3 टर्म क्या क्या है? नंबर है, मास है और वॉल्यूम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहला चीज जो आपके दिमाग में अपना फिट करना, वो यही करना बेटा कि जब कभी भी मोल का लैंग्वेज पे बात होगा, वो लैंग्वेज में आपको 3 ही लैंग्वेज मिलेगा। या तो वो लैंग्वेज नंबर का होगा, या वो लैंग्वेज मास का होगा, या वो लैंग्वेज वॉल्यूम का होगा। यहां तक का बात समझ में आ रहा है? तो पहले ये 3 टर्म अपने दिमाग में बेटा आप फिट कर लीजिए। नंबर है, मास है और वॉल्यूम है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं मोल का कंसेप्ट। यहां तक का बात समझ में आया? ठीक, आइए बात करते हैं। आप ये देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे क्या? मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। आइए ना नंबर के टर्म में समझते। आप लोग बताओ, डजन, डजन का मतलब आप किस नंबर को समझते हो? यही है ना। आपको यहाँ पर अपना सेंस का इस्तेमाल करना है कि जैसे ही आपके कान में डजन वर्ड गया, आपके दिमाग के अंदर जो नंबर फ्लक्चुएट करेगा, जो नंबर क्रिएट होगा, वो नंबर कौन सा है? 12 है। यही है ना। स्कोर बोलने से कौन सा नंबर आपके दिमाग में आएगा? वेरी गुड, 20। ग्रॉस बोलने से आपके दिमाग में क्या नंबर आएगा? वेल डन बेटा, 144। सेंचुरी बोलने से कौन सा नंबर आएगा? 100 आएगा। और मोल बोलने से क्या आएगा? आप बोलोगे 6.023 इंटू 10⁻23। जिस तरीके से रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग डजन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके नंबर के लिए, उसी तरीके से केमिस्ट्री में हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले बेटा? मोल का इस्तेमाल करने वाले। यहां तक का बात समझ में आ रहा है? तो नंबर बोलते ही आप बात कर, फिर से शुरू से और एकदम रिप्लाई देते रहना। बोलो, मोल बोलते ही आपके दिमाग में क्या क्या आएगा? 3 टर्म। क्या क्या आएगा? बोल। नंबर, मास और वॉल्यूम। ठीक है यहां तक? अब जैसे नंबर बोलोगे तो क्या आपके दिमाग में आना चाहिए? बात करो। 6.023 इंटू 10⁻23, यही आना चाहिए। वेरी गुड। लेकिन अब इसके आगे भी कुछ आना चाहिए, वो सुन लो। क्या है अब बताते। देख, ये बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लगा ना बेटा? पॉज कर, पॉज कर। आजा बेटा। 2 वाला। ए बेटी, सब छोड़ी। एक तो देर की बेटा, स्टार्टिंग ही मिस करी, सब गड़बड़ कर दी। मेरी तरफ ध्यान दे और तुम लोग बात कर फिर से। मोल बोलते ही कितना चीज दिमाग में आएगा? 3 टर्म। क्या क्या? नंबर, मास और वॉल्यूम। और जब नंबर बोलेंगे तो क्या दिमाग में आएगा? ये नंबर आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। और इसी नंबर को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं बेटा? एवोगाड्रो नंबर। यहां तक मालूम है ना? अब अगला जो बात बताने जा रहे हैं वो सुन। तो ये बात करते हैं, ये बहुत अच्छा बेटा है। एक लड़का खुद डाउट पे पड़ गया, उसको खुद ही पे डाउट हो रहा कि वो अच्छा नहीं, अच्छा बेटा मेरे काम करेगा। बेटा करेगा, दौड़ के जल्दी से लेगा तो 10 लेकर आ ना बेटे, जल्दी से जा लेके 10। क्या हुआ? गड़बड़ हुआ कुछ? हाँ हाँ, बोल बोल, सवाल रख। 10 क्या आया ना सवाल? बस यही सवाल को समझो। अगर आपको सिर्फ एक नंबर बोल दिया जाए तो क्या सेंस कंप्लीट हो रहा बेटा? नहीं हो रहा आपका सेंस कंप्लीट। जैसे उसको बोले जाओ बेटा 10 लेकर के आओ, तो सवाल पूछा ना कि सर 10 क्या? वैसे ही जब आप इस नंबर को बोलोगे तो सवाल उठेगा, ये नंबर का मतलब क्या?
समझ में आ रहा? इसलिए आपका एक हैबिट होना चाहिए, वो क्या कि ये नंबर का मतलब होगा क्या, ये नंबर का मतलब होगा इतना पार्टिकल कहेंगे। और वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, रुपया हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए एक मोल, ध्यान से लैंग्वेज पे ध्यान देना बेटा, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, क्या जवाब दोगे? बात करो, बात करो। यही कहोगे ना, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपसे पूछेंगे एक मोल मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूल, तो आप कहोगे 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपसे पूछेंगे एक मोल रुपया में कितना रुपया, क्लियर? और अगर आपसे पूछेंगे एक मोल रुपया में, ध्यान से सुनना बेटा इस लैंग्वेज को, मेरा सवाल है कि एक मोल रुपया में कितना पैसा, बात करो, लगाओ, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, है ना? अब देखो यहां पर फिर से लैंग्वेज की बात करते हैं बेटा, लैंग्वेज पे ध्यान देना, सब लैंग्वेज का खेल होने जा रहा है, ध्यान से सुनना। आपको मोल किस टर्म में दिया है, मोल का लैंग्वेज बोल, रुपया ना, लेकिन आपका क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, पैसा। ये तरीका को ध्यान में रखना है, जिस लैंग्वेज में मोल का बात करेगा पहला जवाब आप उसी लैंग्वेज में बात कीजिएगा। यानी कि आपका लैंग्वेज क्या है, रुपया, तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि इसका मतलब इतना रुपया, समझना बेटा, इसका मतलब इतना रुपया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, पैसा, तो पहले हम रुपया दिया तो रुपया ही निकालेंगे, पैसा निकालने नहीं जाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम सोचेंगे कि एक रुपया में कितना पैसा बेटा, 100, तो इतना रुपया में कितना पैसा, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इस नंबर को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो जवाब आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 100, माने कितना हो जाएगा, बोल, 25, इतना पैसा। एक हैबिट बनाना बेटा, जब कभी भी नंबर लिखना, वो नंबर किसके लिए जरूर मेंशन करना, वरना फंस जाओ। जैसे अभी फंसे ना, क्या फंसे, उसको बोले कि जा बेटा 10 kg 10 लेकर के आ, तो सवाल पूछा ना कि सर 10 क्या, तो सिर्फ नंबर बोलने से बात सेंस नहीं बनेगा, नंबर के साथ क्या होना चाहिए, वो सब्सटेंस का नाम होना चाहिए जिसके लिए हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर तो नंबर लिखे पर इसके साथ ये जोड़ा गया, आ रहा बात समझ में, पक्का सोच ले, ठीक? आइए सवाल देते हैं आप लोगों को। सवाल ये है, ध्यान से सुनना, एक मोल पानी में कितना एटम है, मान लो अगर ये सवाल पूछते हैं, एक मोल पानी में कितना एटम है, पहला सवाल ये कि एक मोल जो बात कर रहा है जिसके लिए, क्या ये एटम है या मॉलिक्यूल है, पहले ये बताओ, मॉलिक्यूल है, लेकिन जवाब किस लैंग्वेज में मांगा है, एटम। तो क्या हम लोग डायरेक्ट एटम पे जाएंगे या जिस लैंग्वेज में बात किया पहले उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, है ना? तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक मोल पानी का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, क्या, मॉलिक्यूल्स, किसका, बोल बोल, वाटर का, क्लियर? तो पहले जिस लैंग्वेज में बात किया उसी लैंग्वेज में बात किए। अब आएंगे अगला लैंग्वेज पे, अगला लैंग्वेज क्या है, एटम। अब आप लोग बताओ एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना एटम है, क्या करेंगे, इंटू 3 कर देंगे, जो होगा वो आपका आंसर होगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? तो नंबर के मामले में बेटा ये खास ध्यान रखना कि जिस लैंग्वेज में आपको बात किया जाएगा उसी लैंग्वेज में पहले आप अपना आंसर निकालोगे, फिर आगे जाकर के सोचोगे कि वो क्या मांगा और किससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तुम समझ रही बेटा बात? तेरा फेस एक्सप्रेशन से मेरे समझ रही है ना? तो अच्छा वाला एक्सप्रेशन देना बेटा, क्यों डरा रही है, भय खवा देती है। क्या यहां तक समझ में आया? तो हम लोग फिर से बात करते हैं, वंस अगेन बात करते रहेगा बेटा। बोल, मोल का मतलब कितना लाइन, 3 लाइन, क्या क्या, नंबर, मास, वॉल्यूम। हम लोग अभी किस लैंग्वेज को समझे बेटा, नंबर को समझे। अब आइए बात करते किस पे, मास पे। जब कभी भी मोल का बातचीत होगा बेटा, किस लैंग्वेज में बात होगा, मास वाले लैंग्वेज में। तो आपका सोचने का तरीका क्या होगा वो आप ध्यान से सुनो। अगर आपका लैंग्वेज मास में बात करना है तो पहले आप ये चेक करोगे कि आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो लैंग्वेज है वो किसके लिए बात कर रहा है, एटम के लिए बात हो रहा है या मॉलिक्यूल के लिए बात हो रहा है। ठीक, अगर एटम के लिए बात हो रहा है तो आप कहोगे एक मोल का मतलब उसका एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल के लिए बात हो रहा है तो एक मोल का मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास। तो देखो याद रखना, बड़ा आसान है।
अगर आपका लैंग्वेज मास मास और वेट दोनों सेम है, अभी हमारे फिलहाल केमिस्ट्री में मास और वेट को आप सेम पकड़ के चलोगे, ठीक है। तो फिर से समझो और लैंग्वेज के पैटर्न पे ध्यान दो। अगर आपका क्वेश्चन मास के साथ डील कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या देखने वाले हो, क्या आपका क्वेश्चन एटम के साथ डील कर रहा है या मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहा है। अगर एटम के साथ डील कर रहा है तो 1 मोल मास, 1 मोल का मास का मतलब आप उसको क्या मानोगे, एटॉमिक मास। और इसको और डिटेल में कहा जाए तो इसको कहा जाएगा एटॉमिक मास इन ग्राम। और उसी तरीके से अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो आप क्या मानोगे, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। यहां तक समझ में आ रहा, ठीक है। और आज एक चीज और लैंग्वेज सुन लो बेटा, एटॉमिक मास इन ग्राम को जानते हो क्या कहते हैं, एनीवन हियर, वेरी गुड, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं ना। और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम को क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये लैंग्वेज समझ में आया आप सब लोगों को, ठीक है। बैक आ जाओ, वापस आओ, आइए कुछ बातचीत करते हैं। बोलना, अगर आपसे पूछा गया 1 मोल वाटर का मास क्या है तो आपका सोचने का तरीका क्या होगा। आप सबसे पहले ये देखोगे, जैसे ही मास का बात किया आप सबसे पहला काम चेक करोगे कि आपका क्वेश्चन मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहा है या एटम के साथ। बताओ किसके साथ डील कर रहा है, मॉलिक्यूल, है ना। और अगर मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहा है तो क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ जॉल, आंसर बॉल 18। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का होता 1 into 2, याद है ना, नर्सरी में पढ़े थे हम लोग। हेलो मेरे रे, हाँ वो बोलता रहेगा, मेरा क्लास में बातचीत करता रहेगा, चुपचाप बैठेगा, हड्डी तोड़ देंगे। यहां तक आया बेटा, आंसर बोल कितना आया, इसका जवाब क्या लिखोगे, 18 ग्राम लिखोगे। अरे समझो बात। उसी तरीके से मान लो अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा, तो पहले यह डिसाइड करो ये एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम। और एटम है तो क्या लेंगे, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, बोल 12। तो इसका जवाब क्या होगा, 12 ग्राम। क्लियर, वंस अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग बोलो। हमारे पास मोल का मतलब टोटल कितना लाइन, 3 में से पहला लाइन नंबर बोलती है, आप क्या समझोगे, एवोगाड्रो नंबर, उतना पार्टिकल्स, ठीक। मास, मास बोलते क्या समझोगे, अगर एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक। तो तीसरा टर्म कौन सा बचा हमारे पास, वॉल्यूम, है ना। आइए वॉल्यूम पे बात करते हैं। ये मास हो गया, अब हम बातचीत करते हैं बेटा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चलिए बात कीजिए, देखते कौन बताएगा, बोलो। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, चलिए सवाल पूछते हैं आपके लिए, ठीक है। बोलना, 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, बात करो जोर से बोलो, 22.4 लीटर। अगर आपका ये जवाब है तो गलत, या कहेंगे अधूरा है, पूरा कीजिए इसको। वेल डन, वेरी गुड। एट एसटीपी या एनटी, जब कभी भी गैस का वॉल्यूम का बात होगा, ये केमिस्ट्री का नियम है, साइंस का नियम है बेटा, समझ ले। जब कभी भी गैस का वॉल्यूम का बात करेंगे, किसका, गैस का, उसके साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर भी मेंशन करना जरूरी होता है, जो कि हम लोग यहां पे मेंशन कर रहे हैं। बोलो इसका मतलब क्या है, ये तो फुल फॉर्म हुआ बेटा, मतलब क्या है, हाँ, जब एसटीपी बोला जाए या एनटीपी बोला जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बेटा, 1 atm होगा। ये एसटीपी एनटीपी का मतलब होता है। यहां तक का बात समझ में आया, ठीक है। यहां तक तो वंस अगेन आप लोग के लिए सवाल, बोलो 1 मोल गैस का, 1 मोल का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है एट एसटीपी। यहां तक आया ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन समझाने जा रहे हैं, चाहिए क्वेश्चन से समझते हैं, बात करना बेटा, बोलना 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम बोल, बात करो बात करो, 22.4 लीटर। क्लियर, एट एसटीपी कहेंगे बेटा, वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल मीथेन का वॉल्यूम बोलो, सेम होगा, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल टीयर गैस का वॉल्यूम बोलो, यही कहोगे ना, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल लाफिंग गैस का वॉल्यूम बोलो, होगा। अगर आपसे पूछा जाए 1 मोल पानी का वॉल्यूम बोलो, अरे बोलो,
22.4 लीटर नहीं होगा, क्योंकि अब जिस पे बातचीत की है वो कौन है? लिक्विड है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। मीथेन क्या है? गैस है। टीयर गैस गैस है। लाफिंग गैस गैस है। मतलब ये जो वॉल्यूम का कंसेप्ट है 22.4 लीटर, ये कहां अप्लाई होगा? गैस के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो 22.4 लीटर सब पे अप्लाई नहीं होगा, सॉलिड पे अप्लाई नहीं होगा, लिक्विड पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ गैस पे अप्लाई होगा। यहां तक का बात समझ में आया बेटा? ठीक। वंस अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, आइए बातचीत करते हैं, शुरू से बात करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सवाल है, दिख रहा है? थोड़ा सा काला में चले गए, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हैव यू सीन 1 मोल ऑफ वाटर? क्या कभी आप लोग 1 मोल पानी से मुलाकात किए हैं? सोच कर देखो तो। अगर एक सवाल पूछ लिया जाए कि कभी आप लोग 1 मोल पानी से मुलाकात हुआ है, जवाब दे, सोच के दे, क्या लगता है? नहीं मिले हैं कभी? सोचे नहीं। आइए मुलाकात करवा देते, मिलो, देखो, बोलो। अरे भाई 18 ग्राम पानी को आप 1 मोल पानी बोलोगे कि नहीं? अभी 2 मिनट पहले ये बोले थे ना कि 1 मोल पानी का मतलब 18 ग्राम पानी होता है। तो अगर आप 18 ग्राम पानी को देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? 1 मोल पानी देख रहे हो ना? बात समझ में आ रहा? तो ठीक है। जितना कुछ पढ़े हैं अब उसका समरी बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास अभी नोट्स होता तो नोट करने नहीं देते, क्योंकि आप लोग आज नोट्स लेकर नहीं आए, इसलिए सिर्फ ये पार्ट नोट करोगे और कुछ नहीं। ठीक है बेटा? तुम तो नोट कर ही नहीं देख रहे बैठ के, मेरे क्लास में नोट करने का परमिशन नहीं है। ठीक है? एनीवे है, यहां सबका ध्यान चाहिए। तो वंस अगेन बोलो, मोल, बात करते रहना, बोल। मोल बोलते ही कितना लाइन समझ में आएगा आपको? 3। ये हो गया हमारा 3 लाइन। क्लियर? वो 3 लाइन क्या क्या होगा? ठीक है, नंबर होगा या मास या वेट कह लो या वॉल्यूम। ठीक है? अब ये बताओ, नंबर बोलने का मतलब आप क्या समझोगे? यही समझोगे? ठीक। यहां बोलो, वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या समझोगे? है देखो, फॉर गैस, है ना? ये भी ध्यान में रखना है। ठीक। और मास बोलने से क्या समझोगे? तो पहले चेक करें कि वो है क्या। अगर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर एटम है तो क्या होगा? बात समझ में आया बेटा? मोल का सिर्फ यही 3 कंसेप्ट है, नंबर, वेट, वॉल्यूम। नंबर बोलने का मतलब ये, वेट बोलने का मतलब ये, वॉल्यूम बोलने का मतलब ये। इससे ज्यादा मोल नहीं है। ये आपका सोचने का तरीका होगा। क्या यहां तक क्लियर है बेटा बात आप लोगों का सबका? ठीक। 3.5 मिनट दे रहे, जल्दी से नोट कर ले। शुरू करो विश्वजीत, चलो। यहां देखो, आ जाओ, यहां तक तो पढ़े। अब आगे देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले, ध्यान से देखो। ये सिर्फ जान लो बेटा, ये नोट वोट करने का नहीं है। क्या है देखो तो। कब आप समझोगे कि आपका क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के साथ डील कर रहा है? वहां पे कुछ लैंग्वेज का होगा। अगर आपके क्वेश्चन पे इस नंबर का इस्तेमाल हो रहा है मतलब आप मोल के साथ बात कर रहे हैं। आप इस नंबर के साथ बात कर रहे हैं मतलब आप मोल की बात कर रहे हैं। और क्या क्या लैंग्वेज है बेटा देख तो, बोलो बोलो, बात करो। अभी थोड़ी देर पहले बात की ना, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर। अब एक और लैंग्वेज सीख लो, ग्राम एटम भी अगर कहा जाए इसको भी आप मोल समझोगे। अगर ग्राम मॉलिक्यूल मान लिया तो इसको भी आप मोल समझोगे। फर्क ये होगा, ग्राम एटम का मतलब होगा मोल इन टर्म्स। छोड़ दो, यहां ध्यान दो। अरे यार तुम लोग वही पागल ही रहेगी। आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो ज्यादा जरूरी है? उड़ने दे हवा में। मेरे क्लास के टाइम पे बेटा मेरा प्रॉब्लम समझ, जिस वक्त हम बोर्ड पे रहेंगे, ग्राम एटम का मतलब क्या है? ये भी मोल है इन टर्म्स ऑफ। और अगर ग्राम मॉलिक्यूल है तो ये भी क्या है बेटा? मोल इन टर्म्स ऑफ बोल मॉलिक्यूल। अरे लैंग्वेज पे ध्यान दो ना। क्या चीज? ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब हो गया एटॉमिक वेट इन ग्राम। ठीक है? और ग्राम एटम हो गया मोल इन टर्म्स ऑफ एटम। अब जब मोल इन टर्म्स ऑफ एटम होगा तो ये नंबर के लैंग्वेज में भी बात कर सकता है, मास के भी लैंग्वेज में। अगर ये मास के लैंग्वेज में बात कर रहा तो यही बन जाएगा, लेकिन अगर ये नंबर के लैंग्वेज में बात कर रहा तो ये बन जाएगा। ठीक है? उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या समझोगे? ये भी मोल का मतलब होगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ। और अगर ग्राम आयन लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या समझोगे? ये भी मोल है लेकिन इन टर्म्स ऑफ आयन। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, सुन लो क्या, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर। इसका मतलब बताओ तो क्या पूछा है?
हाउ मेनी मोल्स ऑफ ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर देयर। बात समझ में आ रहा है? आपसे पूछेगा हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर देयर, इसका क्या पूछा है? हाउ मेनी मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। बात समझ में आ रहा है? ठीक, आगे चल करके क्वेश्चन दिखाएंगे बेटा तो बात क्लियर होगा। ये समझ में आया आपको? ठीक, अब आओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे बात करने जा रहे हैं बेटा। देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या है? एन। पहला फॉर्मूला देखो क्या है, मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, इसी को आप ग्राम एटम भी कह सकते हो। दूसरा फॉर्मूला क्या? मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तीसरा फॉर्मूला क्या बेटा? नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। और चौथा फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। और इसको याद रखना बहुत आसान है, जो शुरू से बात करते हैं उसी लैंग्वेज में फिर से बात करते हैं। बोल बेटा, मोल बोलते ही हम लोग कितना टर्म समझने वाले? बोलो, 3। क्या क्या? नंबर, मास। बोलो ये किस लैंग्वेज में बात किया? ये किस लैंग्वेज में बात किया? ये किस लैंग्वेज में बात किया? यही तो लैंग्वेज है। और यहां 2 बार क्यों आया? तो बोलोगे ना कि सर जैसे ही मास आएगा तो आपको 2 तरीके से सोचना है कि वो एटम है या मॉलिक्यूल है, उसके हिसाब से। यानी एक्चुअली में दोनों एक ही टर्म हुआ बेटा। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी 3 टर्म। और फॉर्मूला याद रखने का बड़ा आसान तरीका बता रहे कैसे याद रखना है। अगर आपका क्वेश्चन लैंग्वेज मास में बात करता है, अगर आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज वॉल्यूम में बात करता है, अगर आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज नंबर में बात करता है और पूछता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, तो देखो याद रखने का सिंपल सा तरीका बता रहे। बोल, ये बोलती तेरे दिमाग में क्या बत्ती जलेगा? एटॉमिक मास। तो नीचे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर, जो बत्ती जलेगा बेटा उससे डिवाइड कर देना है। बोलो वॉल्यूम बोलते ही मोल का क्या मतलब आपको समझ में आएगा? 22.4, तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे। और नंबर बोलते दिमाग में क्या आएगा? एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। देख तो बात समझ में आ रहा? फॉर्मूला याद रखने का तरीका, जिस लैंग्वेज में बात होगा वो लैंग्वेज ऊपर होगा और उस लैंग्वेज का जो मीनिंग होगा वो नीचे होगा, है ना? जैसे नंबर का मतलब क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? 22.4। और मास का मतलब क्या होगा? अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ये बात समझ में आया? ये 4 फॉर्मूला फटाफट नोट कीजिए। विषय शुरू कर। पिछले 15-20 मिनट से आधा घंटा से हम लोग सिर्फ बातचीत की, पढ़ाई की, थक गए यार। अब खेलेंगे, ठीक है? हम लोग गेम खेलने वाले। गेम का नाम पढ़। गेम का नाम क्या दिए बेटा? चिंता का मतलब सोचना। चिंता का मतलब क्या होता है? सोचना ना। सोचने वाला खेल दे रहे बेटा, ठीक है? एक लाइन पकड़ेंगे और उसको बैठ करके सोचेंगे कि इसको मोल के नजरिए से देखेंगे, उसका क्या क्या मतलब निकल सकता है, ठीक है? आइए पार्टिसिपेट करेंगे बेटा। पढ़ो पहला क्या लिखा हुआ। अब आइए इसका मतलब समझते हैं कि अगर ये मेरे पास एक लाइन है 1 मोल ऑक्सीजन गैस, इसका क्या क्या मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। चलो चिंता करते हैं, देखो। और सोचने का तरीका क्या होगा वो ध्यान दे बेटा। आपका पहला चिंता, दूसरा चिंता, तीसरा चिंता फिक्स्ड। क्योंकि जैसे ही मोल कहेंगे, फिर से बात कर, मोल बोलते ही दिमाग में कितना बत्ती जलेगा? 3। क्या क्या? यही है ना? यहां देख, या तो नंबर के लैंग्वेज में बात होगा, या मास के लैंग्वेज में बात होगा, या वॉल्यूम के लैंग्वेज में। यही है ना? चलिए इन सब का वैल्यू को पुट करते हैं। बोलो, अगर नंबर के लैंग्वेज में बात कर रहे बेटा तो बोल 6.023 इंटू 10⁻23। आगे बोल। इनकम्प्लीट है। कौन सा? आप पार्टिकल आप नहीं बोल सकते। पार्टिकल तो तब कहेंगे जब अपने को पता नहीं है, अभी तो आपको पता है। मॉलिक्यूल्स कैसे? अब ये बताओ, आप लोग बताना। बोल, ऑक्सीजन गैस कौन होता है? ये ऑक्सीजन गैस होता है कि ये ऑक्सीजन गैस होता है? O2 होता है। समझा रहे? मोटू होता है O2, ठीक है? ऑक्सीजन गैस होता है। अब ये बताओ ऑक्सीजन गैस जो है वो एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में? तो बोलो, अब लैंग्वेज को पूरा बोलो, क्या कहोगे आप लोग? इतना क्या? मॉलिक्यूल्स। किसका? ऑक्सीजन गैस का। ये हुआ पूरा लैंग्वेज। सिर्फ नंबर बोलोगे तो बात नहीं बनेगा, यही समझाना चाह रहे। उस नंबर के साथ उस पार्टिकल का नाम और पार्टिकल के साथ सब्सटेंस का नाम। यहां पार्टिकल कौन हुआ और यहां सब्सटेंस कौन हुआ? ऑक्सीजन। समझे बात? सिर्फ नंबर से बात नहीं बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आइए अगला टर्म क्या है? मास। अब मास बोलते ही आपको क्या तरीका सीखा है कि आप पहले ये चेक करोगे कि आपका क्वेश्चन एटम है या मॉलिक्यूल है। बताओ ये एटम है या मॉलिक्यूल है?
मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल होने का मतलब मॉलिक्यूलर मास ना। एंड हु विल टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन? 32, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 16 होता है, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास 32। तो क्या लिखेंगे? 32 ग्राम लिखेंगे। क्लियर यहां तक की बात? अगला लाइन बोलो, क्या बोलोगे आप लोग? 22.4 लीटर एट एसटीपी। यहां तक किसी का कोई डाउट है बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बात करो, बोलो बोलो। हाँ, यहाँ पर ऑफ कोर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। इतना लीटर, अगर और डिटेल में बात करें तो क्या लिखेंगे? इतना लीटर कौन? ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। ये परफेक्ट लैंग्वेज होगा आपका, ठीक है बेटा? समझ ले। आज का चैप्टर का हेडिंग क्या, टॉपिक का हेडिंग क्या? मोल। तो कंसेप्ट को पकड़। आपको कई सारा फॉर्मूला दिया जाएगा, पर फॉर्मूला से ज्यादा फायदेमंद होगा यहाँ पर कंसेप्ट, और कंसेप्ट का लैंग्वेज। छोटा छोटा लैंग्वेज मैटर करेगा, उस लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना, ठीक है? ठीक। अब आओ गहराई में चलने वाले। आइए देखिए, यहाँ 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 ध्यान दे बेटा, गहराई में ले जाएंगे। बताना इतना क्या निकला है। लेकिन सोचो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इसके अंदर में कितना एटम्स है, तो क्या करने वाले पहले ये बताओ। तो अब हम लोग देखेंगे भाई, मेरे पास तो मॉलिक्यूल निकल चुका है, पर सवाल क्या पूछा है? एटम। अब बताओ एक मॉलिक्यूल में कितना एटम? 2 एटम। और हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है? इतना मॉलिक्यूल है, तो एटम कितना होगा? 10^2। समझ में आया बात? मतलब अब फिर से बताना चाहिए, ध्यान से सुनो। अगर आपके क्वेश्चन पे मॉलिक्यूल दे देता है और एटम पूछता है, तो आप पहला काम क्या करोगे? आप मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल पता करो, ठीक? उसके बाद उसके अंदर जितना एटम उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? आगे देख और क्या पूछेगा, ध्यान से सुनो। इसी के अंदर पूछ बैठेगा कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, ये सवाल डाल देगा। यानी कि अब ये बताओ, ये जो दिया ये क्या है? मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल के अंदर क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? इलेक्ट्रॉन पूछा है, न्यूट्रॉन पूछा है, प्रोटॉन पूछा है, ठीक? यहां पे ध्यान दो। बोलो ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं बेटा? मालूम है ना? O816 मालूम है? यहां से बताइए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन किसके अंदर? ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर। हमारे पास कितना एटम है? 2 एटम है। तो बोलो यहां पे लिख देते 2 एटम है, तो 2 एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 + 8 16। प्रोटॉन कितना होगा बेटा? 8 + 8 16। और न्यूट्रॉन कितना होगा? 8 + 8 16। मतलब यहां जवाब क्या लिखोगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 16। क्या? इलेक्ट्रॉन इंटू 16, प्रोटॉन इंटू 16। बात समझ में आ रहा है? क्या समझे बेटा? अगर आपका सवाल मॉलिक्यूल का बात कर रहा है तो आप मॉलिक्यूल में बात करोगे, उसके बाद अंदर जाकर के हम लोग क्या पता कर सकते हैं? एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वो करने के लिए क्या करेंगे? पता करेंगे एक मॉलिक्यूल में कितना, जितना, बस उससे आपको सिर्फ क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। चिंता चिंता का खेल पल्ले पड़ रहा है, बात करो रे तुम बेटा, समझ रही है? तो वेरी गुड। आइए अगर समझ गए अगला लाइन पे आ जाओ। चलो यहां बात करते हैं। बोलो इस बार क्या लिखा हुआ पढ़ो, है ना? अब चलो सोचने का तरीका पे ध्यान दो। सबसे पहले हमारा सोचने का टोटल कितना तरीका? बोल 3 तरीका। 3 तरीका में एक नंबर है, एक मास है और एक बेटा वॉल्यूम। क्लियर? अब बोलो एक मोल में कितना नंबर? 6.023 इंटू 10⁻23। हमारे पास कितना मोल है? हाफ मोल। इसका मतलब कितना? डिवाइड बाय 2। अच्छा देखो तो उतना बड़ा नंबर ना लिख करके ये लिख सकते हैं बाय 2, यही होगा। इतना क्या? मॉलिक्यूल्स ना, इतना मॉलिक्यूल्स किसका? ऑफ नाइट्रोजन गैस। बात समझ में आ रहा है? लैंग्वेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब ये बताओ मास करो, बात करो। तो पहले ये चेक करेंगे कि आपका यहाँ पर नाइट्रोजन गैस किस फॉर्म में? बोलते हो नाइट्रोजन गैस कैसे होता है बेटा? नाइट्रोजन गैस ऐसे होता है कि ऐसे होता है? N2। तो ये किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या लेंगे? मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा?
28। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम, हमारे पास कितना है आधा मोल, तो कितना होगा 28/2 मतलब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कह सकते हैं बेटा। ठीक, वॉल्यूम वाला लाइन आप लोग बताओ क्या होना चाहिए, 22.4 लीटर बाई 2 ना, 22.4 लीटर बाई 2, कौन नाइट्रोजन गैस एट एसटी। यहां तक समझ में आया। तो देखो आपका सोचने का 3 तरीका हुआ। और सुन रही है भी, एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, सिर्फ एक पूछेगा, या तो नंबर का लैंग्वेज में, तीनों लैंग्वेज एक साथ बात नहीं करेगा, या तो लैंग्वेज नंबर का लैंग्वेज में बात करेगा, या मास के लैंग्वेज में बात करेगा, या वॉल्यूम। अब आइए गहराई में चलते, बोलो अब अगर यहां पूछ लिया जाए कि इसके अंदर कितना एटम है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, बोलो शुरू करो। तो सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है, इतना मॉलिक्यूल है, और उसके अंदर कितना एटम है 2, तो क्या करेंगे इंटू 2, तो इतना एटम कहलाएगा। अरे बात समझ में। अब यहां देखो नाइट्रोजन को ऐसे लिखा जाता है बेटा N714, तो बोल नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन 7, तो N2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। इस बार क्या करेंगे, दिस इंटू 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दिस इंटू 14 क्या हो जाएगा प्रोटॉन, दिस इंटू 14 न्यूट्रॉन। पल्ले पड़ रहा है बात, सोच ले पक्का। अगर पल्ले पड़ गया बेटा, आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। 0.25 मोल ऑफ अमोनिया गैस। अब आप लोग बैठ के चिंता करो, बना के दिखाओ तो आप लोग कितना लाइन चिंता कर सकते हैं, सोचो जो आप लोग सॉल्व की। चलो अब इसका चिंता को मिला लेते, क्या हो सकता है, ठीक है। बोलो सबसे पहले यहां बात करते, बोलो नंबर के टर्म में आप लोग क्या कहोगे, कौन सा क्वेश्चन था, अमोनिया। तो ले ले बाबा अमोनिया, क्या गड़बड़ है, आ जाओ अमोनिया पे बात कर लेते, यही था ना क्वेश्चन, देखता हूं। आओ बोलो अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं। बोलो नंबर के लिए आप क्या बोलना चाहोगे, एवोगाड्रो नंबर बाय 4, लैंग्वेज क्या बोलोगे, कोई डाउट, ठीक। अब अगर आप यही चीज को मास के टर्म में बात करना चाहोगे, तो देखो तो आपका ये जवाब आया, बात करो आया। और अगर आप वॉल्यूम के लैंग्वेज में बात करना चाहोगे, तो 22.4/4 इतना लीटर, ठीक है, एट ऑफ NH3 एट ST, यही होगा बेटा, क्लियर। अब आइए गहराई में चलते हैं, जो जो सवाल पूछेंगे जवाब देना। अगर हम यहां से पूछ लिए टोटल एटम कितना है बोलो, तो आप क्या कहोगे। तो पहले ये बताओ आपके पास मॉलिक्यूल कितना है, Na/5, यही है ना बेटा। और एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है 4, तो क्या करने वाले हैं इंटू 4 कर देंगे, तो ये टोटल एटम हो जाएगा, होगा। हाँ सॉरी माय मिस्टेक, 4 लिखने में गलती की है, माय मिस्टेक 4, ठीक। अब यही सवाल में पूछेगा आगे, सुन, बोलेगा नाइट्रोजन एटम कितना है, तो क्या जवाब, तो पहले बोलो ना मॉलिक्यूल कितना है, ये तो फिक्स है आपका। अब बताओ एक मॉलिक्यूल में कितना नाइट्रोजन एटम है, एक, तो यहां पर क्या करेंगे इंटू 1 कर देंगे, तो वो नाइट्रोजन एटम बन जाएगा, है। अगर इसी सवाल पे पूछ लिया हाइड्रोजन एटम कितना है, क्या करेंगे इंटू 3 करेंगे। अगर इसी में पूछ लिया इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, ठीक। तो आइए बात करते हैं, पहले हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है Na/4, अब बोलो NH नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 7, 1 1 1 माने इंटू 10 करेंगे,
और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा इंटू 10। ठीक, अब ये बताओ नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होगा? 7। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होगा? 0 0 0 मतलब 7। ये कितना हो जाएगा? Na/4 इंटू 7। इतना न्यूट्रॉन, इतना प्रोटॉन और इतना इलेक्ट्रॉन। अब बात करो, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? बोल। हाँ बेटा, 10 को 4 से, Na को तो 4 से डिवाइड करिए, फिर 10 को 4 से क्यों डिवाइड करोगी? तो ये सवाल तो तुमको यहां पूछना चाहिए था, तब सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। हम लोग तो ये नहीं सीखे, हम लोग क्या सीखे? फिर से बात कर, समझ बेटा। हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है? एक मॉलिक्यूल में कितना एटम? एक मॉलिक्यूल में कितना एटम? 2 मॉलिक्यूल में कितना एटम? 10 मॉलिक्यूल में कितना एटम? तो 10 इंटू 4, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना एटम? इतना इंटू 4 करेंगे कि नहीं? वैसे ही पूछेंगे एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोले सर एक मॉलिक्यूल में तो 10 इलेक्ट्रॉन मिला, तो भाई इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो उतना 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बात पल्ले पड़ रहा है? सबका देख ले बेटा, कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए फिर से ट्राई कीजिए। चलिए नहीं, एक एक बना लेते फिर से। आओ, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब लैंग्वेज पे ध्यान दो। विश्वजीत चुहा दे, लैंग्वेज पे ध्यान दो। मेरा चुहा कहां गया? ओए, इसके पहले वाले क्वेश्चन पे लैंग्वेज देखो तो क्या था सब? मोल, इसमें मोल, इसमें मोल। इस बार क्या है? मास। तो बोलो तो पहला काम क्या करना चाहिए हम लोगों को? पहले इसको मोल में लेके चले आओ। ठीक है, सबसे पहले इसको किस में लेकर के आएंगे? मोल में लेकर के आएंगे, क्योंकि इसके पहले तक क्या किया बेटा? मोल दिया हुआ था, वहां से मास निकाल रहे थे। इस बार मास दे दिया, तो पहले क्या पता कर लेंगे? मोल। क्लियर है? एक बार फिर से समझो, बोलो ये किस लैंग्वेज में बात कर रहा है बेटा? मास। और अगर मास दे के मोल पूछा है तो क्या सिखाए थे कि जिस लैंग्वेज में बात करेगा वो लिखेंगे और उसका मतलब नीचे लिखेंगे, है ना? तो मास, मोल का मतलब क्या लिखते हैं बेटा? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मीथेन। मीथेन का मतलब CH4, तो बोल क्या लेंगे इसका? मॉलिक्यूलर मास। यही लेंगे ना? अरे 2 मिनट पहले तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को नोट कराया ना भाई, ठीक है ना? मास कितना दिया बेटा? और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास बोल 60, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 16, तो कितना मोल निकल गया? 1/4 मिल गया। अब आइए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब मोल बोलते ही आपके दिमाग में कितना बत्ती जलेगा? 3। 3 में से एक नंबर, दूसरा उसका बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा सवाल है इस बार, है ना? तीसरा वॉल्यूम। अब नंबर बोलने का मतलब आप क्या बताओगे? तो आपको भाई मोल मिल गया, कितना मोल मिला? 1/4। तो नंबर क्या बोलोगे? तो यही बोलोगे ना, Na/4। इतना क्या? अभी भी मोल, इतना मोल कहोगे? इतना मॉलिक्यूल किसका? ऑफ मीथेन का। ठीक है, ठीक है। अब बोलो वॉल्यूम के लिए क्या कहोगे? भाई 1 मोल का वॉल्यूम तो 22.4 लीटर। आपके पास कितना निकला? 1/4 कर देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करोगे, ये 5.6 लीटर क्या? CH4 at STP। यहां तक ओके है? अब अगला सवाल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। बोलो टोटल एटम कितना होगा? 5। रे हाँ, बोल बोल। Na/4। अब 5 तो एक मॉलिक्यूल में होगा ना बेटा। हमारे पास कितना मॉलिक्यूल है? Na/4। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया इसके अंदर में कार्बन एटम कितना है, दिस इंटू 1 ना। अगर इसी में पूछ लिया आपसे कि हाइड्रोजन एटम कितना है, तो अभी तक ये खेल नहीं पकड़ में आ रहा बेटा कि नंबर के मामले में जब मॉलिक्यूल से एटम पूछेगा तो निकालेंगे मॉलिक्यूल और इंटू करेंगे जितना नंबर ऑफ एटम है। प्रोटॉन है तो इंटू, सब इंटू करते हुए चले जाएंगे। अब आप बात करो मीथेन, CH H H H
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बोलो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माने 10, माने 10 मतलब 6। अब अगर आपको पता करना है इस पूरे कैलकुलेशन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है तो क्या लिखेंगे, बोल Na/4 इंटू 10। प्रोटॉन क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, और न्यूट्रॉन क्या लिखेंगे बेटा, इंटू 6। कोई डाउट, पक्का, ठीक, वेरी गुड। आइए एक लैंग्वेज सिखा दिए, फिर से चिंता चिंता कंटिन्यू करते हैं। अगला लाइन आप लोगों के लिए, बनाइए बनाइए बेटा। बाकी लोग आंसर आओ मेरे साथ चेक करो। बोलो सबसे पहले यहां पे दिया कौन सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज बोल, वॉल्यूम। तो पहला काम क्या करने वाले, बोल मोल्स निकालेंगे, है ना। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, आपका लैंग्वेज में अगर वॉल्यूम दे दिया है तो नीचे क्या लेंगे, 22.4 लीटर लेंगे, है ना हमारा लैंग्वेज। पर आपका क्वेश्चन पे वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो नीचे वाले को भी फिर मिलीलीटर में लाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 11200 बाई 22400, यही ना। यानी पहला चीज आपका क्या आया बेटा, हाफ मोल ओजोन मिल गया। अब यहां से आगे बढ़ते, बोलो अगला टर्म क्या लेते हैं, बोलो बोलो, मास। चलो मास पे बात करते हैं। बोलो मास का मतलब क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाले बेटा आप, 48, और कितना मोल है, बाई 2 कर देंगे, इसका मतलब मास आएगा 24 ग्राम। ठीक है, अगला बोल वॉल्यूम, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अगला बोल नंबर बेटा, तो क्या कहेंगे, बोलो Na/2 क्या, मॉलिक्यूल्स किसका, ऑफ O3, यही है ना। अब अगर मॉलिक्यूल से हम लोग एटम में एंटर करना चाहे तो क्या करेंगे, बोलो बोलो, Na/2 इंटू 3 एटम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे, Na/2 इंटू 24, 24 समझ में आ रहा है क्यों भाई, एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, हमारे पास O3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन तो 24 होगा ना। और प्रोटॉन निकालना बैठे तो सेम, न्यूट्रॉन निकालने बैठेंगे भी सेम। किसी का कोई डाउट, पक्का, बोल बेटा, बोल बोल, वॉल्यूम के अलावा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जब कभी भी गैस का वॉल्यूम, याद रखना बेटा, गैस का जब भी बात करते हैं ना तो गैस का 4 पैरामीटर होता है, 4 पैरामीटर। और वो 4 पैरामीटर क्या, वो भी सुनो, जब तुम ये सवाल उठाए तो सुन लो। केमिस्ट्री के दुनिया में जब कभी भी आप किसी भी गैस की बात करोगे, ठीक है ना, केमिस्ट्री के दुनिया में आप जब कभी भी किसी भी गैस का बात करोगे, गैस का 4 फंक्शन होता है, 4 पैरामीटर होता है। उनमें से आपको एक भी पैरामीटर मिस करोगे तो वो कट जाएगा। क्या क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, और नंबर ऑफ मोल्स। अब देख लो एग्जांपल के तौर पे, अगर आपसे हम ये पूछते हैं 1 मोल गैस का वॉल्यूम बोल, तो क्या जवाब दोगे, बोलो, बात करो, 22.4 लीटर एट STP, यही कहोगे ना। अब देखो तो यहां से मिलाकर के बात को समझो। बोलो ये कौन सा लैंग्वेज हुआ, ये कौन सा लैंग्वेज है, और ये कौन सा लैंग्वेज है, आया कि नहीं चारों। ठीक है, तो जब भी गैस की बात करते हैं बेटा, गैस के लिए चारों, और होना भी चाहिए, क्यों बता दे रहे। आप लोगों में से कोई है जो इस इक्वेशन से मुलाकात हुआ आप लोगों का कभी, इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। तो देखो यहाँ पे आपको सब मिलेगा, P है, V है, N है, T है, और ये यहाँ पर कांस्टेंट कह रहा है। ठीक है, यहां तक बोलो, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े, पक्का, आइए। लग जाइए काम, और इसका मतलब निकालिए, जो समझ में आता निकालिए बेटा। चलो चेक कर लो, और देखो आप लोग कहां पे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर, ठीक।
तो लैंग्वेज क्या है बेटा हमारे पास, ये नंबर है। और नंबर का लैंग्वेज से अगर आपको मोल निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या करने वाले बोलो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मतलब क्या, नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर कितना, 3.011 इंटू 10⁻²0 ना, बाय 6.02222, जैसा होगा उसके हिसाब से। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा 6.023 लेना है, जरूरत पड़ने पर आप 6 भी ले सकते हो, जैसा जरूरत होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। वापस आओ बोर्ड पे। अब बोलो यहां पर क्या आएगा बेटा, 10⁻²। अब आइए तो इसको सॉल्व करते, बोलो ये कितना आएगा, 1/2। और इधर कितना आया, 10⁻⁻3, यही आया ना। हाफ का मतलब क्या होगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, यार देखो यहीं पे तो गड़बड़ किया आप लोग। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। या फिर आप लिख सकते हो 0.000000 आएगा। आप लोग डबल जीरो, एक जीरो खा गए, वे भुक्कर खाना खाना जीरो खाता है बैठ करके। तो इतना क्या मिल गया बेटा हम लोगों को, मोल निकल गया। अब आइए खेलों को कंटिन्यू करते हैं। बोलो मोल से मास पे आ जाओ, किसकी बात कर रहे हैं, आइए मेरे साथ आइए बेटा, C6H12O6 एकदम घोल के पी जा। सुन लो कुछ बात बताना चाह रहे, सबके ध्यान मेरी तरफ। नीट देना है, बात कर रहे, नीट देना है, जेई देना है, अरे यही तो दो है, या तो नीट का खेला या जेई का। तो सुन लो, अगर बेटा आप लोग सीरियसली नीट या जेई का तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो सबसे पहले जाकर के चाउमीन का दुकान खोल लो, वही हो। नहीं, बात नहीं समझ में आया, सुनो समझाते हैं। मान लो इसका एक चाउमीन का दुकान है, क्या टेंशन लेता है, तेरा चाउमीन का दुकान है, मेरा मोमो का दुकान है, खुश, चलो ठीक है। मान लो इसका चाउमीन का दुकान है, और इसका दुकान पे जाकर के बोलते बेटा मेरे लिए फटाफट एक चाउमीन बना। वो बोलता ठीक है सर बैठिए। वो बैठा के चला गया बाजार, बाजार जा करके सब्जी खरीदा, चाउमीन खरीदा, जो जो जरूरत का सामान है सारा खरीद के लेकर के आया। चाउमीन को बॉयल होने को डाल रहा है, सब्जी बैठ के काट रहा है, और हम घड़ी देख रहे 2-2.5 घंटा निकल चुका है इसी में। तो बोले इसके दुकान पे बैठेंगे कि भागेंगे, बात कर, नहीं टिकेंगे ना। अब मान लो उसके दुकान पे गए, बोले बेटा चाउमीन खिला। वो क्या किया, सुबह ही चाउमीन ला करके बॉयल करके हाफ फ्राई करके रख दिया, सब्जी वगैरह काट के सब रखा हुआ था। जैसे ही बोले फट 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 लिया, फट फट मिला करके पकड़ा दिया। तो कहने का मतलब है बेटा, जी और नीट जैसा एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठ के खाना पकाओगे। आपको अपना खाना तैयार करके पहले से रखना होगा, बस आपको एंड में जाकर फाइनल टचअप देना। आप बोलोगे सर हमको फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पूरा डिराइवेशन मालूम है, कंसेप्ट मालूम है। हम एग्जाम हॉल में बैठ कर डिराइव करके फॉर्मूला निकालेंगे, फिर प्रॉब्लम बनाएंगे, उतना टाइम होगा नहीं होगा। वैसे ही इतना कर लो बेटा कि याद हो जाए। जैसे पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 है ना, वैसे ही बेटा इतना पढ़ते 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 नहीं, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करने जाएंगे बेटा। ऐसा बहुत कुछ होगा जो आपको अपना पहले से रेडी कर लेने, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट घोल के पी जाओ 180, ठीक है। टाइम अपना बचाने के आपको मेंशन कर दिया 180 मॉलिक्यूलर वेट। वापस आओ बोर्ड पे। तो बोलो मास का मतलब, भाई मोल मिल गया, कितना मिला 0.0005, क्या कर देंगे इंटू 180 कर देंगे, इतना ग्राम हो गया इसका मास। निकालने के लिए क्या करना, सिर्फ नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर इसका वॉल्यूम पूछ लिया तो बोल क्या लिखेंगे, बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बोले सर ग्लूकोज गैस नहीं होता है, ग्लूकोज सॉलिड होता है। और थोड़ी देर पहले बात की 22.4 लीटर का कंसेप्ट सिर्फ किस पे लागू होगा, गैस पे लागू होगा, इसलिए ये लाइन का यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता। आया बात समझ में। अब उसी तरीके से आपसे अगर यहाँ पे पूछ लिया, अब देखो यहाँ पर मान लो पूछ लिया आपसे टोटल एटम, तो बोलो क्या कहोगे, पहले ये बता टोटल मॉलिक्यूल, फिर से गधा वाला काम मत कर। मांगा एटम है, दिया मॉलिक्यूल है, तो पहले मॉलिक्यूल का लैंग्वेज में बात होगा। तो बोल मेरे पास कितना मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन नहीं तो मॉलिक्यूल, और क्या करें, आपका मॉलिक्यूल है ना बेटा। तो आपके पास कितना मॉलिक्यूल है, देख रफली लिख रहे, छोड़ दिया डेसिमल को, चलो कितना मॉलिक्यूल है, एटम कितना होगा बोल, इनटू 24। अगर टोटल एटम पूछा, अब एक एक करके फटाफट बताओ। अगर कार्बन एटम पूछ लिया तो इनटू 6 करेंगे, है ना। अगर हाइड्रोजन एटम पूछ लिया
इंटू 12 करेंगे। अगर ऑक्सीजन एटम पूछ लिया इंटू 6 करेंगे। यहां तक सबको बात पल्ले पड़ा बेटा, देख ले, पक्का? ठीक, चलिए अभी जो गेम खेल उस गेम का नाम क्या था बेटा? चिंता 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 का मतलब समझा? आपके एग्जाम में बेटा इतना नहीं आएगा, कोई एक लाइन उठा के पूछ लेगा, ठीक है, बोल देगा, जैसे एग्जाम पे बोलेगा, क्या कैसा सवाल बोलेगा, बोलेगा 45 ग्राम ग्लूकोज में कितना कार्बन एटम है पता करो। आइए देखते, मान लो यही एक सवाल को देख लेते हैं, इसको कैसे सोचना। आइए क्वेश्चन सुन बेटा, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोले आपको? आपसे सवाल पूछा कि 45 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ लिया, ऐसा सवाल आएगा एग्जाम में। अब देखो चिंता, अब यही से आपको चिंता अप्लाई करना है। बोलो किस लैंग्वेज में बात कर रहा है? मास। पहले मास को मोल में लेकर के चले आओ। तो मास को मोल में ले जाने के लिए क्या करेंगे भाई? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखिए कितना आया, इतना मोल। अब अगर इतना मोल है तो मॉलिक्यूल कितना होगा? इंटू एवोगैड्रो नंबर, इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतना क्या मिल गया? मॉलिक्यूल। लेकिन पूछा क्या है? कार्बन एटम। अब बोले एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम? 6। इतना मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम? इंटू 6 करेंगे, जो होगा वो आपका आंसर होगा। अच्छे से बात कर ले बेटा, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं मेन गेम खेलने। यहां तक ओके है? पक्का? पहले 2 सवाल देते, इस 2 सवाल को सॉल्व कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले 2 क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन क्या सुन लो, यहां देख, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल आप लोगों के लिए है, ये देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट और मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर। ये आपका क्वेश्चन दिए बेटा, पता करना है। और दूसरा क्वेश्चन दिए, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, है कोई अच्छा मॉलिक्यूल अपना पसंद का बोल, जो तुम लोगों को पसंद आएगा? बोल। इथेन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। चलो इथेन दे दिया। अब जिन लोगों को नहीं मालूम उनका जानकारी के लिए बता दे, दिस इज योर इथेन, दिस इज इथेन। ये सवाल, ये दोनों ही सवाल में कॉमन पॉइंट क्या बता? मास निकालना। किसका? एक पार्टिकल का। और वो एक पार्टिकल क्या क्या है? एक में एटम है और दूसरे में मॉलिक्यूल है। बात समझ में है? निकालो तो देखे जरा। जो सबसे एवोगैड्रो नंबर के मामले में आप 6.026 इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में ये, समझे बात? इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका क्वेश्चन का नेचर क्या उसके ऊपर, ठीक है। अब आइए कुछ बातचीत करते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दी थी उस पर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला सवाल क्या था, बोल। मास ऑफ 1 एटम। डायरेक्ट आंसर बोल रहे, चेक करो तो ये आया कि नहीं, बाकी कैलकुलेशन है आपका। नहीं आया तो बात करेंगे बेटा, तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन देखो, यही चीज है। आया तुम्हारा आंसर बेटा, क्यों नहीं बोली? ये गलत बात है। सीखने देख बेटा, मेरा क्लास का फंडा समझ लिया, हम सिखाने को हमेशा तैयार है, बशर्त आपके तरफ से अप्रोच होना चाहिए। हर बार आपको हम तेल नहीं लगाएंगे, तेल वैसे ही महंगा हो गया है, अब और तेल लगाएंगे बेटा और महंगा हो जाएगा, है ना। अच्छा, बात तो इसके ऊपर, चलो कैसे बात करना सुनो। तुम्हारा आया बेटा आंसर, ये आया है। अब देखो सोचने का तरीका, आपसे क्या पूछा गया, किसका? यही है ना। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पे सुनो, फिर से बात करते हैं। बोल। मोल बोलने का मतलब आप कितना लैंग्वेज समझोगे? 3। क्या क्या? नंबर, मास। इस पूरे लाइन में नंबर, मास, वॉल्यूम, क्या इन्वॉल्व है? बोल बस। एंड नंबर, यस। लैंग्वेज पकड़ना बेटा, क्या है? मास और नंबर, यही है ना। अब फिर से समझ, चिंता चिंता वाला जो खेल सिखाए थे। बोल, 1 मोल सल्फर और लैंग्वेज है मास और लैंग्वेज है नंबर, क्या बोलोगे? 32 ग्राम कहोगे। नंबर क्या कहोगे? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 23, क्या?
मॉलिक्यूल्स किसका, सल्फर का, यही है ना। ठीक, अब देखो तो यहां ये कह सकते हैं इस लाइन से कि इतना मॉलिक्यूल का मास कितना है, क्योंकि ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर। तो हम लोग क्या कहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो कितना होगा 32 ग्राम। सॉरी एटम्स, माय मिस्टेक, हम एटम, सल्फर था ना, इसको एटम कर लो, माय मिस्टेक, एटम, एटम्स। ठीक, तो एक एटम का मास कितना होगा, तो आप यही लिखोगे ना 32/6.023 इंटू 10⁻23। बोल बेटा, समझी, बोल क्या चीज, कौन, रे गधा, बड़ा भयंकर सवाल पूछ दिया। ये ग्राम एटॉमिक मास नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, सॉरी एक एटम का मास है। ग्राम एटॉमिक मास तो ये हुआ, एक बार फिर से समझा देते, सुन ले दोबारा। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या समझाए थे, एटॉमिक मास इन ग्राम। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, साथ में लगा दिया ग्राम, तो ये बन गया ग्राम एटॉमिक मास। ये आया। आइए दूसरा का आंसर क्या है, तो दूसरा सवाल था एक मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल था बेटा, इथेन। तो देखो तो इसका आंसर आपका ये आया है। अभी हम कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे, स्टेप पे बात कर रहे, ठीक है, क्लियर। अब 2 कैप्सूल आपको दिया जा रहा है, टैबलेट है, सिरप है, जो है समझ के घोल कर एकदम पी जाओ। आपके पास कभी भी अगर ये सवाल आ जाए, आपके क्वेश्चन में कभी भी अगर ये सवाल आ जाए, देखो मास पूछ ले या वेट पूछ ले, यहां ध्यान दे, मास पूछ लिया या वेट पूछ लिया किसका, एक एटम का, तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे। एटम का बात करेगा, ऊपर में एटॉमिक मास लेना इन ग्राम और नीचे लगा देना है एवोगाड्रो नंबर, डायरेक्ट खेला होगा ना। और उसी तरीके से चीटिंग कर बोल, अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल पूछ लिया तो क्या कहेंगे, ऊपर रखेंगे मॉलिक्यूलर मास किसमें, ग्राम में, और नीचे क्या लगा देंगे, ये 2 डायरेक्ट कैप्सूल खा लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि जब कभी भी एक पार्टिकल का मास निकालना होगा तो बोलो ऊपर क्या रखेंगे, एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो, और नीचे क्या होगा एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर है, बोलो रे गधे लोग, क्लियर है। अगला सवाल ध्यान से सुनना और सोच समझ के जवाब देना। अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वाटर, क्या जवाब होगा, सोचो जवाब। चलिए लिख देते, खुश हो जाओ, चलो बोलो 1 मोल पानी का वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं होगा। पहला तो ये जवाब है ना, क्योंकि 22.4 लीटर का कंसेप्ट कहां अप्लाई होगा बेटा, सिर्फ गैस पे। यहां तक आवाज समझ में आया, पर सवाल आपके एग्जाम में ये आएगा, और जब इस तरह का सवाल आएगा तो उसको सॉल्व करने का तरीका सिखा रहे, वो सुनो। मांगा क्या, वॉल्यूम किसका, 1 मोल पानी का। आपके लिए पहला सवाल, फिर से जवाब देना, बोल 1 मोल पानी का मास क्या होगा वो बता। 18 ग्राम। किसी को कोई डाउट, वेरी गुड। आप में से कौन है जो बताएगा पानी का डेंसिटी कितना होता है, आपको नर्सरी से पढ़ाया गया, किसी को तो याद होगा क्लास में, वेरी गुड, जोर से बोल, 1 ग्राम पर सीसी, यही होता है ना। तो इसका डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर सीसी। अब ये बताओ डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, बोलो बोलो, मास बाय डेंसिटी। क्लियर। अब बोले 1 मोल का मास कितना निकाले हम लोग 18 ग्राम, और डेंसिटी कितना है
वन, तो वॉल्यूम कितना हुआ? रुको रुको, और एक बात जो है अपने नफ्स के अंदर में उतार लो कि अगर आपके क्वेश्चन पे वॉल्यूम पूछेगा किसका, अकर लिक्विड का, तो आपके पास ये होना जरूरी है, वरना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन पे किसी सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम पूछ लिया और मोल कंसेप्ट का लैंग्वेज में बात हो रहा है, तो बेटा 22.4 लीटर तो आंसर नहीं होगा, पर जो भी आंसर होगा उसको कैसे निकालेंगे? डेंसिटी के मदद से निकालेंगे। अब आगे का लैंग्वेज सुनो। डेंसिटी का मदद से निकालने से पहले हम क्या करेंगे? मास निकाल लेंगे, और मास के बाद डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दिया होगा, मास आप पता करोगे, वॉल्यूम बैठा के मास से वॉल्यूम निकलेगा। यहां तक का बात समझ में आया? अब दूसरी बात सुनो, अगर आपका क्वेश्चन पानी से रिलेटेड है तो आपके क्वेश्चन पर डेंसिटी नहीं देगा। पानी छोड़ करके कोई और लिक्विड होगा तो आपके क्वेश्चन पर डेंसिटी दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पर पानी होगा तो डेंसिटी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बोला कि आपको इसको याद रखिए, ये आपको खुद से यूज करना है। और जब पानी का मामला होगा बेटा, तो यकीन मानो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? चलो दिखाते हैं। बोलो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? बोल, पानी का डेंसिटी कितना होता है? तो 1 अगर पुट करेंगे तो मास बाई वॉल्यूम आएगा। तो बोल, यहां से सॉल्व करने पे क्या आ रहा? मास इक्वल्स टू, क्योंकि यहां डेंसिटी 1 है इसलिए पानी का काम सबसे आसान हो गया। यानी पानी का जो मास होगा वही मोल वॉल्यूम होगा। देखो ना, पानी का मास कितना निकाले, हाँ, और पानी का वॉल्यूम कितना निकला बेटा? सिर्फ यूनिट बदल गया है, वैल्यू तो वही रहेगा। तो पानी के मामले में काम सबसे आसान हो जाएगा। अगर पानी में कभी आपको वॉल्यूम पूछ लिया तो सबसे आसान तरीका क्या? जो पानी का मास होगा वही पानी का वॉल्यूम है। लेकिन पानी छोड़ करके अगर कोई और लिक्विड हुआ तो उसका डेंसिटी आपको गिवन होगा, उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखा है, लिख के रखो, ये काम आएगा। लिखो, टू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ, टू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और सॉलिड बाय मोल कंसेप्ट, कॉमा, डेंसिटी इज रिक्वायर्ड, डेंसिटी इज रिक्वायर्ड। बोलो, बात पल्ले पड़ा? ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पानी के मामले में, सॉरी लिक्विड के मामले में या सॉलिड के मामले में किसका होना जरूरी है डेटा? डेंसिटी, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। सबको ओके है बेटा? पक्का? बोलो, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब आगे सुन लो, देखो कितने, इसीलिए कहते हैं बेटा बात करोगे तो बहुत डिस्कशन होगा। नोट कर, अगर वो वाला क्लास करोगे कि हम बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं और बैठ के आप छापे जा रहे हैं बेटा, तो डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, देखो एक सवाल पूछा कि सर डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आपको मालूम है तो ठीक, नहीं तो दोबारा सुन लो। सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम पर सीसी होता है और एसआई सिस्टम में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका नहीं करेंगे। अब इसके लिए क्यों, वो सुनते। बेटे एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के साथ डील कर रहा है तो आप हमेशा मास को सीजीएस में रखोगे, एसआई में नहीं। क्यों? चलो बात करते हैं। अगर आपसे पूछेंगे 1 मोल कार्बन का मास बताओ, तो आप क्या बताओगे? 12 ग्राम कहोगे या 12 किलोग्राम कहोगे? 12 ग्राम कहोगे। यानी आप किस सिस्टम में बात कर रहे हो? तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? बात समझ में आया? तो मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम हमेशा किस सिस्टम में सॉल्व करेंगे? सीजीएस में करेंगे। क्लियर है मैटर? समझ में आ गया बात? ठीक, आगे बढ़े बेटा लोग। तैयार है? आइए, नोट नहीं करना, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रिंट नोट्स में दे दिया गया है, कोई क्वेश्चन नोट नहीं होगा, लेकिन आप पूरा पार्टिसिपेट करोगे। पहला क्वेश्चन पढ़ो, बनाओ। ठीक है, जिसका जो ऑप्शन आ रहा है अपना रेडी करके रखो, बताओ। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो पूछते रहना। हो गया? बताइए आंसर। सबका ये आ रहा है? सबका ये आ रहा है? हाँ, बोलो बोलो, टेल टेल। आए, चलिए चेक करते हैं। आइए, आप लोग अपना आंसर रख दिए बेटा, अब मेरे साथ बात करना। अब आप लोग छोड़ो, मेरे साथ आ जाओ। बोलो, क्या मांगा है? एटम पूछा है ना? कहा? यही है? ठीक, बोलो, ये जो दिया ये एटम है या मॉलिक्यूल है?
मांगा क्या है, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले मॉलिक्यूल पता, यही सिखाया ना, मॉलिक्यूल देगा तो पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे। आइए 4.4 ग्राम, बात करना रे, CO2, बोलो कितना मोल, तो क्या करेंगे, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 0.1। ठीक है यहां तक। अगला सवाल, 0.1 मोल में कितना मॉलिक्यूल, भाई एक मोल में कितना मॉलिक्यूल, एक मोल में इतना मॉलिक्यूल, तो इतना मोल में कितना मॉलिक्यूल, क्लियर, इतना क्या निकला, मॉलिक्यूल निकला। ठीक है, अब बताओ एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम, दो ना, तो अब ऑक्सीजन एटम अगर निकालना है तो क्या करेंगे, क्या सीखे थे इतना देर जब हम लोग चिंता चिंता खेले, कि जितना मॉलिक्यूल निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एटम से, तो बोलो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1 इंटू, वाह, ठीक, बोलो आंसर, ऑप्शन सबका, तुम तो नेता हो गया, थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था, डी बोल रहा, चेक करो अपना आंसर। देख लो सवाल क्या पूछा है बेटा, ध्यान दो, आया बात समझ में। देखते जो चिंता चिंता का गेम खेले तो वहीं से एक लाइन उठा के बना कि नहीं क्वेश्चन, आ रहा है बात समझ में। अगला सवाल,